नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वाति वर्मा इंस्टीट्यूट में मैं अंकित चंद्रवंशी आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैं आप सभी को पता है कि जीडी की एसएससी जीडी की वैकेंसीज आ चुकी है। पहले 27 तारीख को बताया गया था, लेकिन अब उसको आगे बढ़ा दिया गया है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ सकता है, और चाहे तो शायद 5 सितंबर को ही इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो 12th पास आउट बच्चे रहते हैं, जिनकी उम्र अभी 18 वर्ष हुई है, जो अभी एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए एक बेस्ट एग्ज़ाम्स रहता है ये। तो उनको क्या है कि पैटर्न पता नहीं रहता, पैटर्न की एग्ज़ाम पैटर्न आखिर आएगा कैसा, एग्ज़ाम कैसा आता है। तो वो लोग बहुत जगह ढूंढते हैं पैटर्न, कभी कैसा कभी कहाँ कैसा मिलता है। तो मैं उनके लिए वीडियो स्पेशली लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको पूरा एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता दूंगा कि आपको तैयारी कैसी करना है, किस पोर्शन को अपने को मजबूत रखना है और किस पोर्शन पे अपने को ज़्यादा ध्यान देना है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले यदि मैं बताऊँ पेपर एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करते हैं, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जीएस का जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके 20 प्रश्न। 20 प्रश्न आते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, तो ये पूरा टोटल हो गया 40 नंबर का। अगला हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 40 नंबर के अपने हो जाते हैं। हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में भी 20 यानी कि 20-20 नंबर का ये क्वेश्चंस आते हैं, ये भी अपना 40 नंबर का हो गया। इंग्लिश की यदि हम बात करें और हिंदी की बात करें, तो जो बच्चे, जो साथी, जो मेरे छोटे भाई बहन इंग्लिश मीडियम से हैं तो उनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा, और जो हिंदी मीडियम से है उनका हिंदी स्ट्रॉन्ग होगा। तो वो अपने हिसाब से, अपने अनुसार, ये ऑप्शनल रहता है। यदि इंग्लिश चाहे तो इंग्लिश कर सकते हैं और हिंदी चाहे तो हिंदी कर सकते हैं। ये ऑप्शनल रहता है, अपने ऊपर रहता है कि अपन कौन सा चूज करें। ये भी 20 नंबर का आता है, 20-20 नंबर का दोनों ही आता है। यदि हिंदी चाहे तो 20 नंबर का आएगा, इंग्लिश भी 20 ही नंबर का आएगा, लेकिन एक ही करना है, ऑप्शनल रहता है ये भी पूरा 40 नंबर का हो जाता है। यदि टोटल हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो पूरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं 20, 20, 40, 20, 60 और 20, 80। पूरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 रहते हैं, जो कि एक नंबर का, जो 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, तो टोटल हो गए 160। 80 क्वेश्चन, 160 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पूरा आपका एग्जाम में एक और बात अच्छे से आपको बता देता हूँ कि ये पेपर ऑफलाइन नहीं रहता है, और ये पेपर ऑफलाइन नहीं होता है, ये होता है सीबीटी बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है ये। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन एक बार में ही प्रदर्शित होगा, एक बार में एक क्वेश्चन से ही दिखेगा आपको, उसको करके ही आगे में बढ़ेंगे अपन। तो ये एक साथ अपने को अनेक क्वेश्चन, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है लेकिन हो जाता है। टेस्ट वगैरह लगाइए, बहुत से बहुत जितने हो सके अपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह लगाइए। मैं आपको बता दूं, सभी विषयों पर बराबर ध्यान देना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हमारा जीएस का पोर्शन स्ट्रॉन्ग है सभी, क्योंकि लिस्ट बहुत हाई जाती है। लिस्ट में सभी पोर्शन आपका मजबूत होना आवश्यक है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी पोर्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो सब्जेक्ट है, रीजनिंग है आपका, जैसे कि मैथ्स हुआ, रीजनिंग हुआ, हिंदी हुआ, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जीएस में थोड़ा सा हाँ कि बहुत लेंथी पढ़ना रहता है, लेकिन इस पढ़ना तो इसको भी पढ़ेगा अपने को, ठीक है ना। तो यदि आपको पूरी डिटेल यदि चाहिए कि नहीं सर हमें, तो आप ये भी बता दीजिए कि जीएस में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, हमें ये भी बता दीजिए कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, सर हमें ये भी बता दीजिए कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, या हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, या इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो इसके लिए बेटा डिटेल वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल दूँगा, आप वहाँ देख सर्च करके देख सकते हैं। और कुछ भी जानकारी चाहिए आप लोगों को, हमारे बैचेस, ऑफलाइन बैचेस 10 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। यदि आसपास से हैं आप लोग तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।